खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। मत्ती 6:12 आयत। सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा मुबारक और सबसे मुश्किल काम जो खुदा ने कभी इंसान के लिए किया, वो इंसान को गुनाह की मुआफी फराहम करना था। ये सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें अबदी सजा से दूर रखता है और इस जिंदगी में भी हमें खुशी देता है। ये सबसे ज्यादा मुबारक इसलिए है क्योंकि इससे हम खुदा की रफाकत में आ जाते हैं जो हमेशा के लिए जारी रहती है। और ये सबसे मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके लिए खुदा के बेटे को सलीब पर अपनी जान कुर्बान करना पड़ी। ये इंसानी दिल की सबसे बड़ी जरूरत है। आम तौर पर गुनाह का दोहरा असर होता है। इसका मुस्तकबिल का असर यह है कि यह इंसान को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। इसका मौजूदा दौर का असर यह है कि यह इंसान के ज़मीर पर एक ना खत्म होने वाले एहसास जुर्म को लाता है जो उससे जिंदगी की भरपूरी को छीन लेता है। और इसी तरह जब हम गुनाह के मसले का सामना करते हैं तो हमें इस हकीकत का सामना करना पड़ता है कि गुनाह जो नताइज फौरी तौर पर लाता है वो एहसास जुर्म और मकसद इत्मीनान खुशी का खो देना है, और मुस्तकबिल में जो नतीजा लाता है वो है हमेशा का अजाब। क्योंकि खुदा पाक है जिसकी आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता। यसाया ने कहा, कुदूस 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 रब्बुल अफवाज है। और इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि एक मुकद्दस खुदा अपनी हजूरी में नापाक बेदीन गुनहगार इंसानों के साथ एक रिश्ता कायम कर सके। अगर हम खुदा के साथ कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं तो उसका आगाज मुआफी की दरखास्त के साथ होता है। और आप देखेंगे कि आयत 12 में मुआफी का जिक्र 2 बार हुआ है। फिर आयत नंबर 14 में 2 बार मुआफी का जिक्र किया गया है, और आयत नंबर 15 में एक बार फिर 2 दफा मुआफी का जिक्र किया गया है। 6 बार हम मरकजी ख्याल के तौर पर गुनाहों की मुआफी को देखते हैं। हम दुआए रब्बानी के इस हिस्से से मुतालिक 4 असूलों पर बात करेंगे और फिर तफसील देखेंगे। पहला असूल, गुनाह इंसान को मुजरिम बनाता और उस पर सजा को लाता है। ये इंसान का अलमिया है, इंसान गुनहगार है और यही उसका मसला है। बाइबल हमें यह बताती है कि गुनाह लाकानूनियत को कहते हैं, यानी खुदा के कानून को तोड़ना, खुदा के मुकर्रर करदा मेयार की खिलाफ वर्जी करना। पहला यूहन्ना 3:4 आयत के मुताबिक गुनाह शरा की मुखालिफत है। रोमियो 3:19 आयत में लिखा है, और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। जब हम उसके कवानीन तोड़ते हैं तो उसकी नजर में मुजरिम ठहरते हैं। और फिर रोमियो 6 बाब के मुताबिक क्योंकि हम गुनहगार हैं, गुनाह की मजदूरी मौत है। सो आदमी गुनहगार है क्योंकि वो कानून तोड़ता है, वो खुदा के कवानीन तोड़ता है। ऐसा करने के सबब से वो मुजरिम ठहरता है और उस जुर्म की सजा मौत है। सो गुनाह हमें मुजरिम ठहराता है और हम खुदा की अदालत के हकदार ठहरते हैं। रूए जमीन पर मौजूद हर इंसान गुनाह के सबब से खुदा के सामने मुजरिम ठहरता है। दूसरा असूल है, खुदा मसीह की मौत की बुनियाद पर माफी की पेशकश करता है। खुदा एक पाक खुदा है और वो गुनहगार इंसान और गुनहगार मुआशरे को देखता है, लेकिन खुदा रहीम, मोहब्बत और मुआफ करने वाला खुदा भी है। सो वो गुनहगार इंसान को मुआफी की पेशकश करता है। गो के इंसान कसूरवार और सजा का हकदार है, फिर भी खुदा उसे मुआफ करने पर कादिर है। बाइबल बयान करती है कि वो हमारे गुनाह को दोबारा कभी याद नहीं करेगा। वो हमारी खताओं को नजरअंदाज कर देगा और उन्हें समुंदर की तह में डाल देगा। वो हमारे गुनाहों को इतना दूर फेंक देगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। सारे नविश्तों में नबियों और रसूलों ने यही कहा है कि खुदा मुआफ करने वाला खुदा है और वो हमारे गुनाह मुआफ करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे हमारे गुनाहों की सजा उठाना थी और उसकी कीमत चुकाना थी। क्यों? क्योंकि एक पाक और रास्त खुदा उस वक्त तक गुनाह मुआफ नहीं करता जब तक उस गुनाह की कीमत न चुका दी जाए।
سو مسیح یسوع نے ہمارا فدیہ دیا، اس لیے خدا مسیح کی موت کی بنیاد پر ہمیں معافی کی پیشکش کرتا ہے۔ تیسرے اصول کو دیکھتے ہیں۔ خدا سے یہ معافی پانے کے لیے ہمیں اپنے گناہ کا اقرار لازماً کرنا ہے۔ یہ معافی دستیاب ہے، گناہ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، کفارہ دیا جا چکا ہے، خدا کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا چکا ہے۔ اب تو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ تحفہ قبول کیا جائے، اور اس قبولیت کی بنیاد گناہوں کے اقرار پر ہے۔ جیسا کہ پولس اعمال 20 باب میں بیان کرتا ہے، خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اس لیے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ پہلا یوحنا پہلے باب کی 9 آیت کا لب لباب یہ ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ثبوت دیتے ہیں کہ انہیں معاف کیا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں گناہوں کا اقرار ایک عملی اظہار ہے جو معافی کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس کا ایک لازمی جزو ہے۔ چوتھا اصول ہے، ہمیں اپنے لیے معافی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا ضروری ہے۔ سو ہم نے یہاں 4 اصول دیکھے ہیں۔ پہلا اصول، گناہ انسان کو مجرم ٹھہراتا ہے اور اس کے سبب سے عدالت کا حقدار ہے۔ دوسرا اصول، خدا مسیح کی موت کی بنیاد پر معافی کی پیشکش کرتا ہے۔ تیسرا اصول، خدا کی طرف سے میسر شدہ معافی کے حصول کے لیے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر ہم معافی کے طلبگار ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ضروری ہے۔ آئیے ہم زیر غور لائے گئے 4 اصولوں میں سے 4 الفاظ پر غور کریں۔ پہلا اصول تھا کہ گناہ ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا ہمیں معافی کی پیشکش کرتا ہے۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ گناہ کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھا اصول یہ کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ناگزیر ہے۔ آئیے پہلے اصول میں سے پہلے لفظ پر غور کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے گناہ۔ ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ گناہ ایک مسئلہ ہے، ہر انسان کا مسئلہ۔ انسان گنہگار ہے۔ رومیو 3 باب 10 آیت میں یوں مرقوم ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ آیت کا آخری حصہ خدا نے اس لیے لکھوایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، لیکن میں تو ہوں۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، آپ بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، سب گمراہ ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ وہ راست بازی کی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے۔ یہاں پر جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے اس طرح خراب ہو جانا جس طرح دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی ویسے ہی ہو گئے ہیں، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ دوسرے الفاظ میں بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ 23ویں آیت کے مطابق لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پھر 5ویں باب میں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ عزیزو، بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک گناہ میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر ایک گناہ ہر رشتے کو بگاڑتا ہے۔ گناہ اس بچے پر بھی حملہ آور ہونے کا انتظار کرتا ہے جو ابھی پیدا ہی ہوا ہوتا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا، اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ انسان کے جنم لیتے ہی اس میں برائی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ گناہ انسان کی زندگی میں گراوٹ اور تنزلی کا سبب بنتا ہے، جو بیماری، دکھ، موت اور جہنم کو لاتا ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے ازدواجی تعلق، ہر بکھرے ہوئے گھر، ہر ٹوٹی دوستی، ہر تلخ کلامی، ہر درد، ہر دکھ، ہر کرب اور ہر موت میں اصل مجرم گناہ ہے۔ گناہ کو سانپ کے زہر سے بھی تشبیہ دی گئی ہے اور موت کی بدبو سے بھی۔ اور المیہ یہ ہے کہ انسانی وسائل کے نقطہ نظر سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یرمیہ نے کہا،
हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके, तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। ऐसी उम्मीद करना अब्स है। गुनाह दिमाग पर हावी है। रोमियो पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। गुनाह इंसानी मर्जी पर हावी हो जाता है। यिर्मयाह 44 बाब के मुताबिक इंसान इसलिए गुनाह करना चाहता है क्योंकि उसकी मर्जी गुनाह के काबू में है। गुनाह जज्बात और मोहब्बतों पर भी हावी हो जाता है। यूहन्ना 3 बाब के मुताबिक क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। आपका ज़हन, आपकी मर्जी, आपके जज्बात सभी पर गुनाह हावी रहता है। गुनाह इंसान को शैतान के कब्जे में ले आता है। इफिसियों 2 बाब में लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। गुनाह इंसान को इलाही गजब के नीचे ले आता है और यूं वो गजब के फर्जंद कहलाते हैं। गुनाह इंसान को बेहद लाचार कर देता है। अय्यूब 5 बाब 7 आयत के मुताबिक, पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। यसाया 48 बाब 22 आयत के मुताबिक खुदावंद फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। रोमियो 8 बाब 20 आयत के मुताबिक, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी। सो इंसान की तमाम जिंदगी गुनाह के रंग से रंगी है और हर साल जो करोड़ों लोग मरते हैं वो गुनाह के हतमी नताइज का सामना करते हैं। सो इंसान मुश्किल के एक गहरे भंवर में फंसा हुआ है। उसका मसला गुनाह है और ये उसके लिए रोटी या किसी भी और चीज की जरूरत के मसले से ज्यादा बड़ा मसला है। और इसीलिए खुदाम ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने लिए गुनाहों की मुआफी की दरखास्त करनी है, इसे खुदा के हजूर लाना है, क्योंकि यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। इसका हल नागुजीर है। क्या आप समझ रहे हैं? सो जब हम दुआ करते हैं तो इसमें हमारे गुनहगार होने के इतराफ का आंसर शामिल होना चाहिए। यही वो कह रहा है। अब आप आयत नंबर 12 में लफ्ज कर्ज देखेंगे और आयत नंबर 14 और 15 में कसूरवार या कसूर का इस्तेमाल देखेंगे। नए अहदनामा में गुनाह के लिए 5 अल्फाज मौजूद हैं। पहला लफ्ज है हमारतिया। नए अहदनामा में यह लफ्ज गुनाह के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और इसके मानी निशाना खता होने के हैं। ये एक तीर अंदाज का लफ्ज है। आप तीर फेंकते हैं और तीर निशाना पर नहीं लगता और आम तौर पर यही ख्याल होता है कि वो पहले ही गिर जाता है या मंजिल पर पहुंचने से महरूम रह जाता है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। सभी हमारतिया यानी गुनाह की वजह से मुजरिम हैं और महरूम हैं। आप उस तीर को कितना ही दूर फेंकने की कोशिश क्यों ना कर लें, आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। कुछ लोग हैं जिनके तीर दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं, लेकिन मंजिल तक कोई नहीं पहुंचता। हमसे निशाना चूक जाता है। अब हमारा निशाना या मंजिल क्या है? मत्ती 5 बाब 48 आयत में यीशु ने अपने पहाड़ी वाज के शुरू में ही कह दिया था कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और जब आप खुदा की मानिद बन जाएं तो समझें कि आपने मंजिल पा ली, और अगर आप खुदा की मानिद कामिल नहीं बने तो आप मंजिल से महरूम रह गए। सो हमसे चूक होती है। यह है गुनाह के लिए पहला लफ्ज। दूसरा लफ्ज है पराबसिस। इसका बुनियादी मतलब है किसी खींची गई लकीर को पार करना। खुदा ने बुराई और भलाई के दरमियान एक लकीर खींच रखी है। जब आप गुनाह करते हैं तो आप उस लकीर को पार करते हैं। यह बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप कहीं सैर करने जाएं और वहां आपको एक कुतबा या साइन बोर्ड मिले जिस पर लिखा हो कि घास पर पांव न रखिए, लेकिन आप में कुछ ऐसा होता है जो आपको मजबूर करता है कि आप घास पर सैर करें। हमारी फितरत और सरिश्त में ही कुछ ऐसा है।
جو ہمیں غلط کام کرنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ سو گناہ دراصل خدا کی طرف سے بھلائی اور برائی کے درمیان کھینچی گئی لکیر کو پار کرنا ہے۔ یہ ایک ایسے کام کو کرنا ہے جو سوچنے، بولنے اور عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے انومیا، جو کہ یونانی زبان کے لفظ نوموس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس سے لاقانونیت مراد ہے۔ یہ خدا کی شریعت اور اس کے قانون کی صریحاً نافرمانی ہے، خدا کے خلاف باغی پن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گناہ کے لیے استعمال کیے گئے ان الفاظ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چوتھا لفظ آیت 14 اور 15 میں استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ ہے قصور، یونانی میں ہے پاراپتوما۔ اس کا مطلب ہے پھسلنا یا گر جانا، ہامارتیا سے ملتا جلتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری نااہلی پر زور دے رہا ہے۔ ہم پھسل جاتے ہیں، میرا مطلب ہے ہم گر جاتے ہیں۔ گلتیوں 6 باب اس کی پہلی آیت کے مطابق لکھا ہے، اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو۔ آپ اس سے بچ نہیں سکتے، آج نہیں تو کل آپ کسی نہ کسی گناہ میں ضرور گریں گے۔ کسی چیز کے بہاؤ میں بہہ جانا، اور پیرپتوما سے مراد وقتی لذت، لمحے بھر کا جنون یا لمحے بھر کا ضبط نفس کھو بیٹھنا ہے۔ بہک جانا، یہ ہے پیرپتوما۔ یہ شاید پیرابسز اور انومیا جیسا سخت لفظ نہیں ہے، لیکن اب آخر میں ہم اس لفظ پر غور کریں گے جو آیت 12 میں استعمال ہوا ہے۔ وہ لفظ ہے قرض، یونانی میں ہے اوفیلیما۔ یہ انتہائی دلچسپ لفظ ہے۔ ہم اس لفظ کو گناہ کے معنوں میں زیادہ نہیں دیکھتے، لیکن میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ یہ بطور فعل 30 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 25 مرتبہ اخلاقی معنوں میں، اور اس کا مطلب ہے قرض دار ہونا۔ نئے عہد نامہ میں 5 مرتبہ یہ روپے پیسے کے قرض کے لیے استعمال ہوا ہے، اور 25 مرتبہ اخلاقی قرض کے حوالے سے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ گناہ ایک قرض ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس گناہ کے نتائج کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ آپ نے اس کی پاکیزگی کے قانون کو توڑا ہے، اور اس کے لیے آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر پٹائی ہوگی، اور دوبارہ کرنے پر زیادہ سخت رویہ برتا جائے گا۔ جب بچے مسلسل ایسا کرتے ہی رہتے ہیں اور آپ ان کو کچھ نہیں کہتے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں پر آپ کا کچھ قرض واجب الادا ہے۔ ایک طرح سے خدا بھی یہی کہہ رہا ہے، اور یہ گناہ قرض بن جاتا ہے۔ جب آپ خدا کی پاکیزگی کے قانون کے خلاف کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے قرض کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اور زمانے کے آخر میں ہمیں مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے کہ خدا اپنے سفید تخت عدالت پر بیٹھ کر بے دینوں کی عدالت کرے گا۔ کتابوں میں سے کیا آپ نے یہ پڑھا ہے کہ کن کتابوں میں سے خدا حساب کرے گا؟ ان کتابوں میں سے جن میں سارے واجب الادا قرض کا حساب لکھا گیا ہے، اور انہیں جہنم واصل کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں۔ کیا آپ نے غور کیا؟ گناہ ایک قرض ہے۔ متی کے زمانے میں عام طور پر ارامی زبان بولی جاتی تھی، نہ کہ یونانی، اور اس وقت کے یہودی اور ربی گناہ کے لیے ارامی لفظ کوبا استعمال کرتے تھے۔ یہ اس دور میں گناہ کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اصطلاح تھی۔ کوبا کے معنی ہے قرض، کیونکہ ایک یہودی کا اولین فرض خدا کی فرمانبرداری کرنا تھا، اور ایسا کرنے میں ناکامی کا مطلب ہوتا تھا خدا کا قرض دار ہونا۔ سو یہودی اس طرح سے سوچتے تھے۔ اب اگر ہم لوکا کی انجیل میں شاگردوں کی دعا پر غور کریں تو لوکا یہ نہیں کہتا کہ ہمارے قرض ہمیں معاف کر، بلکہ وہ کہتا ہے ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ شاید اس لیے کہ اس کے بات کرنے کا طریقہ مختلف ہے، لیکن یہاں پر متی اپنی یہودی علم و بصیرت کے اعتبار سے لفظ قرض کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ یہودی اس کی اس بات کو درست طور پر سمجھ پائیں گے۔
ہم قرضدار ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے ہم خدا کے قرضدار ہیں۔ ان پانچوں الفاظ نے گناہ کی درجہ بندی ہمیں بتائی ہے۔ ہم اپنے گناہ کرنے کی بے لگام روش کی وجہ سے خدا کے بہت زیادہ قرضدار ہیں۔ اس قرض کو ہم کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس بے وفا نوکر کی طرح جس پر اس کے مالک کا بہت زیادہ قرض تھا اور وہ ساری عمر بھی اسے نہیں اتار سکتا تھا، ہم بھی یہ قرض ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا اصل مسئلہ بھی یہی ہے، ہم پر اتنا بھاری قرض ہے کہ ہم اس کو اتارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ناممکن ہے۔ اور اگر آپ کبھی خدا کے ساتھ رشتہ استوار کرنا چاہیں تو آپ کو اپنے قرض دار ہونے کا اقرار کرنا ہوگا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ حتیٰ کہ پطرس نے کہا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ اور پولس کہتا ہے، سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ یسوع نے تمام انسانوں کو یہ دعا سکھائی کہ ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ایسا کرنے میں اس نے گناہ کے مسئلے کے اہم ہونے کا ثبوت بھی دے دیا۔ اگر سب انسانوں نے یہ دعا کرنی ہے تو سب انسانوں کو یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں گناہ کا مسئلہ درپیش ہے۔ اور اسی سبب سے ہم یوحنا 16 باب میں دیکھتے ہیں کہ روح القدس نازل ہوا تاکہ دنیا کو گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اپنے کردار کی حقیقت سے بخوبی واقف ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ خدا کا قرضدار ہے اور اسے معافی کی ضرورت ہے۔ ہم گنہگار ہیں۔ گناہ ہمیں دوسرے لفظ کی طرف لے جاتا ہے جو ہے معافی۔ کیا آپ کو دوسرا اصول یاد ہے کہ ہمیں کس بنیاد پر معافی ملتی ہے؟ مسیح کی موت کی بنیاد پر۔ یہاں سے ہم دوسرے لفظ کی جانب بڑھتے ہیں، وہ لفظ ہے معافی۔ اگر مسئلہ گناہ ہے تو اس کا حل معافی ہے۔ 12 آیت میں کیا مرقوم ہے؟ لکھا ہے، ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں معاف کر۔ معافی کا مطلب ہے خدا کا ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دینا۔ یہ خدا کا ہمارے گناہوں کا کھاتا صاف کر دینا ہے، خدا کا ہمیں سزا اور احساس جرم سے رہا کر دینا۔ اس کی تصدیق میکا 7 باب 18 اور 19 آیت سے ہوتی ہے۔ وہاں لکھا ہے، تجھ سا خدا کون ہے جو بدکرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزرے۔ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا۔ وہی ہماری بدکرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ یہ کیسی عظیم اور بھلی بات ہے۔ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، وہ ہمارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ آئیے ہم 4 جملوں میں اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ معافی کا مطلب ہے ہمارے گناہ کو اٹھا لے جانا، ہمارے گناہ کو ڈھانپ دینا، ہمارے گناہ کو مٹا دینا اور ہمارے گناہ کو بھلا دینا۔ ہمارے گناہ کو اٹھا لے جانا کیوں؟ یسایہ 53 باب 6 آیت میں لکھا ہے، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی، یعنی وہ ہمارا گناہ اٹھا لے گیا۔ اور پھر معافی کا مطلب ہے اس نے ہمارا گناہ ڈھانپ دیا۔ زبور 85 اس کی دوسری آیت میں یوں مرقوم ہے، تو نے اپنے لوگوں کی بد کرداری معاف کر دی، تو نے ان سب کے گناہ ڈھانک دیے ہیں۔ اور پھر یسایہ 43 باب 25 آیت میں لکھا ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ اور پھر وہ ہمارے گناہوں کو بھول جاتا ہے اور دوبارہ کبھی انہیں یاد نہیں کرتا۔ خدا ہمارے گناہوں کو یکسر ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں ایسی معافی کے لیے کس قدر زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ صرف مسیح کی بدولت ہی ممکن ہوا۔ خدا ہمارے گناہوں سے درگزر نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا کسی اور کو نہ دے دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسیح خداوند ہماری خاطر موا۔ عزیزو، معافی 2 طرح کی ہے۔ یہ بے حد دلچسپ بات ہے۔ پہلی ہے عدالتی معافی اور دوسری ہے باپ کی طرف سے ملنے والی معافی۔ آئیے پہلی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ عدالتی معافی کیا ہے؟ عدالتی معافی کے نظریے کے تحت ہم خدا کو بطور منصف دیکھتے ہیں۔ خدا ہم پر نظر کرتا اور فرماتا ہے کہ تم مجرم ہو، تم نے خدا کے قانون کو توڑا ہے،
तुम पर सजा का हुक्म है और तुम्हें सजा भुगतना होगी। लेकिन फिर वही जज ये कहता है कि मसीह की मौत की बुनियाद पर, जिसने तुम्हारी सजा, तुम्हारा जुर्म अपने ऊपर ले लिया और कीमत अदा कर दी, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। ये अदालती कार्रवाई है, ये मुकम्मल अदालती कार्रवाई है, और इस अदालती कार्रवाई की बदौलत आपके सारे गुनाह, माजी, हाल, मुस्तकबिल, करदा नाकरदा, सभी मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए मुआफ कर दिए जाते हैं, और यूं आप रास्तबाज ठहराए जाते हैं। शायद आप सोचते होंगे, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत देते हैं, और जिस लम्हे आप रिहाई पाते हैं, जिस लम्हे आप मसीह पर ईमान लाते हैं, उसी लम्हे आपका गुनाह उस पर लाद दिया जाता है और उसकी रास्तबाजी आपको अता कर दी जाती है, और खुदा आपको अदालती हुक्म से रास्तबाज करार दे देता है। यही रोमियो 3 बाब का पैगाम है। आपको रास्तबाज ठहराया गया है और आपके तमाम गुनाह ढांप दिए गए हैं, उनसे दरगुजर किया गया है, उनको मिटा दिया गया है और उनको भुला दिया गया है, और वो मुसलसल ऐसा किए जा रहा है। ये मसीह यीशु की बदौलत है। उसने सलीब पर यही तो किया है। मत्ती 26 बाब और उसकी 28 आयत में यीशु ने हाथ में प्याला लिए हुए यूं फरमाया, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। क्या आपने गौर किया? इफिसियों 1 बाब की 7 आयत में पौलुस रसूल कहता है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। 1 यूहन्ना 2 बाब 12 आयत में मरकूम है, ऐ बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह मुआफ हुए। इफिसियों 4 बाब 32 आयत में लिखा है, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। दूसरे अल्फाज में, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और कीमत अदा कर दी, इसलिए जब हम मसीह पर ईमान लाते और उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेते हैं, तो फिर खुदा भी हमें उस कुर्बानी के वसीले से कबूल कर लेता है। हम अदालती तौर पर हमेशा के लिए रास्तबाज करार दे दिए जाते हैं और हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल के सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। आइए अब हम वापस मत्ती 6 बाब की तरफ लौटते हैं। वहां पर लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। और 14 और 15 आयत में लिखा है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। और फिर अचानक से हम कहते हैं, अगर मसीह यीशु में मेरे सारे गुनाह मुआफ हो चुके हैं और अगर मसीह की सलीबी मौत के वसीले से मेरे सारे पापों का मदावा हो चुका है, तो फिर मुझे मुआफी मांगने की क्या जरूरत है? और क्यों मुझे तब तक मुआफी नहीं मिल सकती जब तक कि मैं दूसरों को मुआफ नहीं करता? ये ऐसे सवालात हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग ज़हनी तौर पर उलझाव का शिकार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये दुआ गैर ईमानदारों के लिए है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये दुआ गैर ईमानदारों के लिए हरगिज नहीं, क्योंकि वो कभी भी दुआ का आगाज ए हमारे बाप से नहीं करते। ये एक ईमानदार की दुआ है, ये एक शागिर्द की दुआ है। आप 12 आयत तक पहुंचने से पहले ही मसीही होते हैं। आप कहते हैं, अगर मैं पहले ही से मसीही हूं और मेरे गुनाह मुआफ किए जा चुके हैं, तो फिर मैं ये क्यों कहूं कि हमारे कर्ज या गुनाह हमें मुआफ कर। अब अगर हम मसीही हैं और मुआफ किए जा चुके हैं, तो फिर हम खुदा से मुआफी क्यों मांगते हैं? अगर ये मामला तय पा चुका है, तो फिर ये दुआ मांगने का क्या मकसद रह जाता है? इस सवाल का जवाब हमें दूसरी किस्म की मुआफी में मिलता है। मुआफी सिर्फ अदालती मुआफी ही नहीं, बल्कि पिदराना मुआफी भी है, क्योंकि इस दुआ का आगाज ए हमारे बाप से होता है, बाप की तरफ से मिलने वाली मुआफी। हम यहाँ पर खुदा को बतौर एक रास्त मुंसिफ या जज के तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि हम उसको एक शफीक बाप के तौर पर देख रहे हैं। अब गौर कीजिए कि बेशक हमें अदालती मुआफी मिल चुकी है और ये मामला
हमेशा के लिए तय पा चुका है और इस फैसले में कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी, लेकिन हम फिर भी गुनाह करते हैं। क्या ऐसा ही नहीं है? और जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात में कुछ तब्दीली रूनुमा होती है। ताल्लुक खत्म तो नहीं होता, लेकिन इस रिश्ते की कुर्बत और गहराई में बहुत फर्क पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर मेरे बच्चे मेरी नाफरमानी करते हुए मेरा गुनाह करते हैं तो उनका और मेरा ताल्लुक या रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। वो फिर भी मेरे बच्चे ही रहते हैं, मैं फिर भी उनका बाप ही रहता हूँ और मेरे दिल में उनके लिए खुद ब खुद मुआफ़ी के जज्बात जन्म लेते हैं क्योंकि वो मेरे खानदान में हैं। लेकिन उनकी नाफरमानी और गुनाह हमारे रिश्ते की कुर्बत और गहराई में एक खलल डाल देते हैं, जब तक कि वो मुझसे आकर ये नहीं कहते कि ए बाप, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद मेरे और उनके ताल्लुक की कुर्बत बहाल हो जाती है। वो यहाँ पर इस हवाले से बात कर रहा है, ये कोई गैर ईमानदार नजात के लिए दुआ नहीं कर रहा। हम यहाँ पर उस मुआफ़ी से मुतालिक बात कर रहे हैं जो हमें वो भरपूर खुशी फराहम करती है जो खुदा बाप के साथ हमारे करीबी रिश्ते में है। मैं आपको इस हवाले से ज़बूर 51 की मिसाल देता हूँ। ज़बूर 51 को पढ़िए। हम यहाँ दाऊद को देखते हैं जो कि नजात याफ्ता था। दाऊद ने पुराने अहदनामा की नजात पाई थी, नजात उसके नाम मंसूब की गई थी। वो खुदा पर ईमान रखता था। मसीह की रास्तबाजी जो मुस्तकबिल में मिलने वाली थी, उसके ईमान की बदौलत पहले ही उसके नाम लिखी जा चुकी थी। वो नजात याफ्ता शख्स था, लेकिन फिर भी उससे गुनाह सरजद हो गया, घिनौना गुनाह। उसने पहले तो हरामकारी की और उसके बाद कत्ल करवाने का मुर्तकिब हुआ। मैं चाहता हूं कि आप ज़बूर 51 में लिखी उसकी दुआ की नौयत पर जरूर गौर करें। ये वो दुआ है जो उसके एहसास जुर्म से लबरेज और खून आलूद दिल से निकली है जब वो अपने गुनाह पर पशेमान था। 14 आयत पर गौर करें, लिखा है, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। अब गौर करें, लिखा है, ए खुदा, ए मेरे नजात बख्श खुदा। सुनिए, दाऊद को अपनी नजात की पुख्तगी का यकीन है। वो इस बात की तौसीक करता है कि खुदा अभी भी उसकी नजात का खुदा है। वो ऐसे खुदा के हजूर चिल्ला रहा है जिसकी हजूरी वहां पर मौजूद थी, जिसका रूह वहां पर मौजूद था, जिसकी नजात उसे हासिल थी। दाऊद वाक़तन नजात याफ्ता था। हालांकि दाऊद को अदालती मुआफ़ी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खुदा और अपने दरमियान ताल्लुक में कुर्बत की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा था। और दूसरी आयत में वो इस बात का इजहार करते हुए खुदा के हजूर चिल्लाता है कि मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। फिर 7वीं आयत में यूं लिखा है, ज़ूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हूंगा। गौर कीजिए कि एक एतबार से अदालती मुआफ़ी और पिदराना मुआफ़ी में बहुत फर्क पाया जाता है। दाऊद नजात याफ्ता था, लेकिन खुदा और उसके दरमियान कुछ ऐसा मामला हुआ जिसकी वजह से उसकी नजात उसे बेमानी मालूम हो रही थी। इसी सबब से वो 8 आयत में कहता है, मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हों। वो अपनी शादमानी वापस पाना चाहता था। क्या ऐसा ही नहीं है? ये उसकी ख्वाहिश थी। फिर 10 आयत में वो कहता है, ए खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असरे नौ मुस्तकीम रूह डाल। और फिर 12 आयत के मुताबिक वो कहता है, अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और मुस्तईद रूह से मुझे संभाल। वो हरगिज ये नहीं कहता कि मुझे फिर से नजात अता कर, बल्कि वो कहता है कि अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर। अब अजीजों, लुबे लुबाब ये है कि अदालती मुआफ़ी हमारी नजात का जरिया है और पिदराना मुआफ़ी का ताल्लुक
उस निजात की शादमानी से है। क्या आपने गौर किया? मुझे मुआफी मिल सकती है, लेकिन अगर मैं गुनाह करता ही रहूं और उसका इकरार करके उसकी मुआफी ना मांगूं, तो फिर मैं उस कुर्बत के रिश्ते की भरपूर शादमानी को खो देता हूं। ये है असल मसला। हमने दूसरों को मुआफ करना है। इस ताल्लुक से बहुत सी वजूहात हैं कि हमने क्यों दूसरों को मुआफ करना है। पहली वजह, हमने इसलिए एक दूसरे को मुआफ करना है क्योंकि मुकद्दसों का किरदार यही है। मसीहियों को मुआफ करने वाला तस्लीम किया जाता है। खुदावन यसू मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम पर लानतान करते हैं उनके लिए बरकत चाहो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके साथ भलाई करो, उन लोगों के लिए दुआ करो जो तुम्हें सताते हैं, ताकि ये बात जाहिर हो जाए कि तुम अपने आसमानी बाप के फर्जंद हो। मुआफ कर देना मुकद्दसों का शेवा है। क्या हम ये बहुत जल्द भूल गए हैं कि हमें क्या कुछ मुआफ किया जा चुका है, और क्या हमें दूसरों को मुआफ नहीं करना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि जब आप दूसरों को मुआफ नहीं करते तो फिर आप खुद को खुदा से भी बड़ी अदालत बना रहे हैं, क्योंकि खुदा तो लातादाद मर्तबा मुआफ करता है। और ये बुत परस्ती है, क्योंकि ऐसा करने के सबब से आप दरअसल अपनी परस्तिश कर रहे हैं, जैसे कि आप खुदा हों। जब आप मुआफ नहीं करते तो आप खुदा की जगह लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी वजह, हमें सिर्फ इसलिए नहीं दूसरों को मुआफ करना क्योंकि ये मुकद्दसीन का किरदार है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मसीह यीशु ने भी यही मिसाल कायम की है। पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। वो कैसे चलता था? वो मुआफ कर देने वाली जिंदगी बसर करता था। और इसीलिए इफिसियों 4:32 में यूं लिखा है, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। मसीह यीशु ने अपनी सलीबी मौत के वसीले से मुआफी का एक नमूना पेश किया है, और यह नमूना इसलिए पेश किया गया है ताकि हम भी उसकी पैरवी करते हुए दूसरों को मुआफ करें। सलीब पर जिन लोगों ने उसके हाथों में कील ठोंके और जिन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसका तमस्खुर उड़ाया और उसके बाप बरकत सर पर कांटों का ताज रखा, उनके लिए उसने ये दुआ की कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर। तीसरी वजह, हमें एक दूसरे को मुआफ करना है क्योंकि ये इंसान की फजीलत और बेहतरीन खूबी का इजहार है। मेरा ये ईमान है कि जब इंसान किसी दूसरे इंसान को मुआफ करता है तो वो खुद को खुदा की सूरत पर बनाए जाने की अजमत और जाहो जलाल की भरपूर अक्कासी करता है। इमसाल 19:11 में इस बात की तरफ इशारा किया गया है। लिखा है, आदमी की तमीज उसको कहर करने में धीमा बनाती है और खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। इंसान की शान व शौकत और फजीलत इसी में है कि वो दूसरों की खताओं और कसूरों को दरगुजर कर दे। चौथी वजह, हमें एक दूसरे को इसलिए मुआफ करना है क्योंकि ऐसा करने से हमारा ज़मीर एहसास जुर्म से आज़ाद हो जाता है। जहां पर मुआफ़ी मांगने और मुआफ करने की ज़रूरत महसूस हो, वहां पर एहसास जुर्म भी मौजूद होता है। मुआफ ना करने वाले दिल के साथ इब्लीस के लिए बहुत से फायदे जुड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि जो लोग मुसलसल किसी और शख्स के लिए अपने अंदर गुस्सा और रंजिश रखते हैं, वो दरअसल अपनी जान को दुख देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे रवैये की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। पांचवी वजह, हमें इसलिए भी एक दूसरे को मुआफ करना चाहिए क्योंकि ये हमें तनबीह से बचाता है। जहां पर ना मुआफ करने वाली रूह होगी, वहां पर गुनाह होगा, और जहां पर गुनाह होगा वहां पर तनबीह भी होगी। इब्रानियों 12 बाब में लिखा है, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तनबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। और पहले करंथियों के मुताबिक उन लोगों की आपस की दुश्मनियों और एक दूसरे के लिए कड़वाहट ने एक मोहब्बत भरी इशाए रब्बानी की ज़ियाफत को तफरुकात और लड़ाई झगड़ों में तब्दील कर दिया था, और इसी सबब से बुतेरे उनमें कमजोर और बीमार पड़ गए, और कई उनमें सो भी गए, क्योंकि खुदा ने उनको तनबीह की थी, क्योंकि उनके पास एक दूसरे के लिए मोहब्बत का मुकाशफा नहीं था।
یہ سبھی اہم وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان پانچوں وجوہات سے بھی زیادہ ایک اور خاص وجہ ہے۔ سب سے اہم اور وجہ نمبر 6 پر غور کریں گے۔ ہمیں اس لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو ہم بھی معاف نہیں کیے جائیں گے، اور اسی بات پر ہم غور بھی کر رہے ہیں۔ ہم ان کو پہلے ہی معاف کر چکے ہیں جو ہمارے قصوروار ہیں، یعنی پہلے ہم نے معاف کرنا ہے، اس کے بعد ہم معاف کیے جائیں گے۔ یہی اس کی ترتیب ہے۔ پیشتر اس سے کہ ہم خداوند کے حضور اپنے گناہ لے کر آئیں اور اس سے کہیں کہ اے خداوند مجھے پھر سے پاک کر اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ہمیں اس بات کی تصدیق کر لینا ہے کہ ہم نے دوسروں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اس معاملے میں لازمی جزو ہے۔ اپنی زندگی پر دوبارہ نظر دوڑائیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو ہر وقت چرچ آتا ہوں، میں بائبل پڑھتا ہوں، میں کلام سنتا ہوں، میں بہت سے سیمیناروں میں بھی جاتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے اندر وہ شادمانی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ میں اس بات کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ میں خدا کی خدمت نہیں کر پا رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ویسی نہیں جیسی ہو سکتی تھی۔ میں روزمرہ کے معمولات سے تنگ آ چکا ہوں جس میں میں ایک خاص روحانی معیار تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور پھر آ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کو زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر میں ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا یہ کہ آپ کو روحانی ترقی کے حوالے سے تربیتی کلاس لینے کی ضرورت ہے، یا یہ کہ آپ کو بائبل پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ زیادہ بائبل نہیں پڑھتے، یا یہ کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں یا اس کتاب کا مطالعہ کریں، یا یہ کہ یہ سارا معاہدہ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ روحانی طور پر آپ کی زندگی میں کہاں کمی ہے۔ لیکن شاید اس کا جواب انتہائی آسان ہے۔ آپ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر رہے۔ آپ خداوند کے حضور میں یہ نہیں کہتے کہ میں گنہگار ہوں، میں اس بات کو مانتا اور تسلیم کرتا ہوں، یہ ہیں میرے گناہ، اے خدا مجھے پاک کر دے۔ اور پھر آپ کہیں گے کہ میں نے یہ بھی کر کے دیکھا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں۔ میں خداوند کے پاس جاتا اور کہتا ہوں کہ خداوند میری زندگی میں گناہ ہے اور میں اس گناہ کو تیری حضوری میں لے کر آیا ہوں، اور میرے اندر اب بھی کوئی شادمانی نہیں ہے، میں اب بھی نامکمل محسوس کرتا ہوں، میں اب بھی اپنی زندگی میں وہ نہیں دیکھ پا رہا جو دیکھنے کا میں خواہش مند ہوں۔ لیکن شاید آپ نے ابھی بھی اپنی زندگی کا مکمل طور پر جائزہ نہیں لیا۔ ایک اور قدم پیچھے آئیے۔ شاید خدا آپ کو آپ کے اقرار کے نتیجے میں گناہوں سے آزادی نہیں دے رہا کیونکہ اب بھی کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے ان کو معاف نہیں کیا، اور آپ نے خود ہی اس روحانی جنگ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ یسوع مسیح بھی یہی بات کر رہا ہے۔ غور سے سنیے، اگر آپ اپنے دل میں کسی سے متعلق بغض رکھتے ہیں تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ 3 عملی اقدامات کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اسے خدا کے حضور میں بطور گناہ لے جائیے، اسے خدا کے حضور میں بطور گناہ پیش کریں۔ کہیے کہ خداوند فلاں شخص سے متعلق میرے جذبات ایسے ہیں اور یہ گناہ ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں اور اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہوں۔ یہاں سے درست سمت میں آپ کے سفر کا آغاز ہوگا۔ دوسرے نمبر پر متعلقہ شخص سے ملاقات کریں، اس سے کہیں کہ مجھے معاف کر دو۔ کئی مرتبہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے دوسرے کو کیا اور کیسی تکلیف پہنچی ہے، سو ضرور اس شخص کے پاس جائیے۔ تیسرے نمبر پر اس شخص کو ایسی چیز تحفہ میں دیں جو آپ کو بہت عزیز ہو۔ یہ عملی اقدام ہیں، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ یسوع نے کہا جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ آپ کا اختلاف خاندان میں کسی کے ساتھ ہو یا خاندان سے باہر یا کلیسیا میں کسی کے ساتھ، آپ کو پہلے نمبر پر اس اختلاف کو لے کر خدا کے حضور میں آنا ہے۔ دوسری بات، آپ نے اس شخص سے ملاقات کرنی ہے، اور تیسری بات، اسے کوئی قیمتی چیز بطور تحفہ پیش کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ ایسا کریں گے تو اس قیمتی چیز کے ساتھ آپ کا دل بھی اس شخص کے پاس جائے گا، اور اس شخص سے متعلق آپ کی سوچ
बदल जाएगी। जो शादमानी देने में है उस जैसी शादमानी कहीं और नहीं मिल सकती। खुदावंद यहाँ पर हमें यही बात सिखाना चाहता है। आप खुदावंद के हजूर हर उस बात का इकरार करें जो आप चाहते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको मुआफ़ी की आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि पहले आप इंसानी और जिस्मानी एतबार से इस मसले को हल ना कर लें। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। दूसरे अल्फाज में, अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा आप पर रहम करे, आपको भी दूसरों पर रहम करना होगा। ये रूहानी जिंदगी का एक असूल है। मसीह की बादशाहत में लोग रहम दिल हैं। वो शरीरों की तरफ से की जाने वाली बेइज्जती को सहते और बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनके दिल उन लोगों के लिए तरस से भरे होते हैं। अगर आप में से बाज ऐसा नहीं कर पाते तो आप कलाम सुन तो सकते हैं, लेकिन आपकी इबादत तब तक कबूल नहीं हो सकती जब तक कि आप दूसरों को मुआफ नहीं करते। मैं कौन होता हूं जो किसी दूसरे को मुआफ ना करूं? मैं खुद को क्या समझता हूं? जब मैं किसी से कहता हूं कि मैं आपको बिल्कुल मुआफ नहीं कर सकता, तो सुने, खुदा ने उन्हें मुआफ किया है। मैं कौन होता हूं कि मुआफ ना करूं? ज़बूर 23 में लिखा है, भलाई उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। मुझे भलाई और रहमत की उम्र भर जरूरत इसलिए रहेगी क्योंकि मैं गुनाह करता हूं। अगर खुदा इस कदर रहम दिल हो सकता है कि उसके रहम और भलाई की कोई हद ही नहीं, तो फिर मैं कैसे किसी के लिए बेरहम हो सकता हूं? ज़बूर 66 के मुताबिक, अगर आपके दिल में बदी होगी तो खुदावंद आपकी दुआ को नहीं सुनेगा। अगर आपके दिल में बुग़्ज़ होगा तो खुदावंद आपकी हरगिज नहीं सुनेगा। लॉर्ड हर्बर्ट ने क्या खूब कहा, जो दूसरों को मुआफ नहीं कर सकता वो उस पुल को तोड़ डालता है जिस पर उसको खुद भी गुजरना होगा। सो हमने क्या सीखा है? हमारा एक मसला है और वो है गुनाह। खुदा के पास उसका हल दस्तयाब है, यानी कि मुआफ़ी। खुदा चाहता है कि हम इकरार करें। इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरों को मुआफ करें। मुआफ ना करने वाला मसीही तजाद का सबब है। वो ऐसा मगरूर और खुदगर्ज मखलूक होता है जो ये भूल जाता है कि उसके गुनाह भी मुआफ किए गए हैं। इकरार करना सीखें और इससे पहले मुआफ करना सीखें। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डिलीवर्सिस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर यह सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।